Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a straight wire of infinite length carries a current I. The magnitude of magnetic field at perpendicular distance A from the wire is. So option first given a mu naught I by 2 pi A. Option second given a mu naught I by 4 pi A. Option third is mu naught I by pi A. Option fourth is 0. So to calculate this, we will use Biot-Savart law. ठीक है ना? So Biot-Savart law के हिसाब से we can say the magnetic field at any point is given by mu naught by 4 pi जो कि constant है I dl sin theta upon r square. So this is the expression for Biot-Savart law. यहाँ पे mu naught is permeability of free space and I is the current that is flowing through the wire. अगर इस सिनेरियो को हम समझने की कोशिश करें so this is the current that has been flowing और यहाँ पे point P है जहाँ पे we are interested in calculating the value of current और ये हमने section ले लिया dl length का और इस section से ये जो r की दूरी है ठीक है सो दिस इज द एंगल थीटा दैट इज थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r वेक्टर ठीक है सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ये सिनेरियो के हिसाब से वी हैव wrote the expression over here. So Biot-Savart law helps us to calculate the value of magnetic field या magnetic induction हम कह सकते हैं ठीक है अब यहीं से we can say ये dl लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे सो वी विल गेट द फॉर एंटायर dl लेंथ यानी कंप्लीट वायर के लिए फिर हमें वही चीज मिल जाएगी ठीक है सो अब यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन अब हमारे पास जो वायर गिवन है दैट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ठीक है सो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हमने ले लिया यहाँ पे अब यहाँ से व्हाट वी विल डू इज लेट्स सपोज पॉइंट ओ से ए डिस्टेंस पे हमने बोला गया है पॉइंट पी है यहाँ पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ठीक है सो व्हाट वी विल डू इज हम एक सेक्शन या एक डीएल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे लेट्स सपोज एट अ डिस्टेंस हम मान लेते हैं एट अ डिस्टेंस y और इसे हम कह देते हैं कि जो हमने लेंथ कंसिडर की है वो है dy ठीक है ना अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के यहाँ पे वी कैन सी ये जो dy लेंथ हमने ली है इस dy लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसे हम y को यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है so that will be this is the angle between r vector ठीक है जो अपने केस के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे r vector ठीक है बेसिकली इट विल बी व्हाट जो क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग एलिमेंट दैट इज dy एंड पॉइंट p सो इन दोनों की अगर बीच के डिस्टेंस देखें सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर राइट सो यहाँ पे वी कैन से नाउ हमें r की वैल्यू मिल चुकी है हमें थीटा पता है सो वी कैन राइट करंट कैरिंग एलिमेंट दैट इज dy की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी dB एट पॉइंट p ठीक है दैट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dy साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा कैन बी रिटन एज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर भी करना है वहां पे सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर so it comes out to be a square plus y square raised to 3/2 ऑलराइट अब ये तो सिर्फ डी वाई सेक्शन की वजह से मिला है वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग फॉर द इनफाइनाइट लेंथ वायर सो हम मान लेते हैं कि ऊपर ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है नीचे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे सो जस्ट व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस सेक्शन को ठीक है सो अब वी कैन राइट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन ये तो हो जाएगा b विल बी इक्वल्स टू दैट कैन बी रिटन एज हम जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर ले लेते हैं म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ठीक है ना एंड द वैल्यू a ऑल्सो इज अ कांस्टेंट हम इसे बाहर ले लेंगे जो चीजें बचेंगी उसे ही छोड़ते हैं सिर्फ dy अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2 एंड विद इंटीग्रेशन साइन अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होना है इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अब फ्रॉम दिस वी नीड टू फॉलो द रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे वी नीड टू सब्सटीट्यूट नाउ लेट y को हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे a tan थीटा
ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास dy आ जाएगा, dy विल बी a sec square थीटा d थीटा, ठीक है। So from this what we will get is b will be equals to mu naught i a upon 4 pi, और अब लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। अगर हमने माइनस इन्फिनिटी रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y will be equals to फर्स्ट फॉर माइनस इन्फिनिटी पे टेन थीटा माइनस इन्फिनिटी कब होगा, माइनस पाई बाय 2 पे, और प्लस इन्फिनिटी कब होगा, प्लस पाई बाय 2 पे। सो लिमिट चेंज हो जाएगी यहाँ पे, वी नीड टू बी केयरफुल विद दैट। अब यहाँ पे dy की जगह हम क्या रख सकते हैं, a sec स्क्वायर थीटा, राइट, d थीटा अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। सो ए क्यूब बन के ये बाहर आ जाएगा। So what we are left with inside is 1 plus tan square theta will be sec square theta, और sec square theta और बाहर रूट है, that means it will become sec cube theta. So ये नीचे हम लिख सकते हैं sec cube theta. So from this what we will be getting is therefore b की वैल्यू आएगी हमारे पास mu naught i। अब यहाँ से देख सकते हैं कि सिर्फ नीचे एक a बचेगा, ऊपर से a स्क्वायर नीचे a क्यूब से एक कट गया। So what we are left with is mu naught i by 4 pi a, और यहाँ पे जो चीज बच रही है हमारे पास इंटीग्रेशन में, दैट वी कैन सी एज सेक्स 1 अपॉन सेक थीटा विल बी कॉस थीटा। सो इंटीग्रेशन माइनस से पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 एंड दिस विल बी कॉस थीटा डी थीटा, राइट। सो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा इंटीग्रेशन इज साइन थीटा। सो साइन थीटा लिमिट डालेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2। सो माइनस पाई बाय 2 के लिए वी कैन से द रिजल्ट विल बी प्लस ही हो जाएगा दोनों, और दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज साइन 90 विल बी 1 1 प्लस माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 विल बिकम 2। सो फाइनली जो b आएगा वैल्यू हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई a, ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो डायरेक्शन के लिए वी विल मेक यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। सो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सो वी विल put the thumb in the direction of current and curl the finger around it. So p पे जो finger है that will be moving inward, so inward will be the direction. So anyways हमसे direction नहीं पूछा, just we are interested in magnitude, so option A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.